हेलो साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास के हिंदी लेसन नंबर 4। हिंदी में लेसन नंबर 4 का इंग्लिश मीडियम का लेसन नंबर 4 जो है हिंदी का, उसके वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे और साथ में लेसन के भावार्थ, शब्दार्थ, व्याकरण भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 4, मान जा मेरे मन। ये गद्य है। इसके रचनाकार हैं रामेश्वर सिंह कश्यप जी। इस पाठ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? विषय प्रवेश में देख लीजिए। प्रस्तुत समय हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है में लेखक रामेश्वर सिंह जी मन पर नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं। मन पर नियंत्रण न होने के दुष्परिणाम का चित्रण कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन पर अगर नियंत्रण नहीं होता है तो उसका हमारे ऊपर, हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा? बुरा ही पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर हम सबका सामना करना पड़ता है तो हर जगह हम ही हावी रहेंगे, हमारा मन नहीं मानेगा, जो हमारा मन चाहेगा हम वही करेंगे, तो हम लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी पर कश्यप जी अपना निबंध लिखे हैं। इसके ऊपर हम पहले मुहावरे और अर्थ देख रहे हैं। कन्नी काटना। कन्नी काटना मतलब अर्थ क्या है? चक्कर या छिपकर निकलना। किसी चीज़ का के चारों तरफ घूमना या छिपकर निकलना। कन्नी काटना मतलब किसी की बात को अवॉइड करके वहाँ से हट जाना। तिल मिलाना। तिल मिला उठना मतलब क्रोधित हो जाना। क्या? क्रोधित हो जाना। सुर्खी कुटना मतलब अपना महत्व बढ़ाना, मतलब अपने ही सम्मान, मतलब मैं ऐसा अपनी ही बड़ाई करना। नाक भाव सिकोड़ना मतलब अरुचि व्यक्त करना या अप्रसन्नता प्रकट करना। ये तो हमारे मुहावरे और उनके अर्थ। दो और हैं, देख लीजिए। टीस उठना मतलब दर्द का अनुभव होना। टीस उठना मतलब किसी चीज़ का दर्द अनुभव करना। छठवां है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब, आस्तीन मतलब होता है बाजू। आस्तीन का सांप का अर्थ है अपनों में ही छिपा शत्रु। ये हो गए हमारे मुहावरे। अब हम देखेंगे कहावतें। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यह है कहावत। इसका अर्थ क्या है? एक दुर्गंधित व्यक्ति पूरे वातावरण को दूषित कर देता है। दूसरा है, इसी का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। अमित की हरकतों से तंग आकर प्रिंसिपल ने यह कहकर उसे स्कूल से निकाल दिया कि हमें बाकी बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना है। ठीक ही कहा गया है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये था हमारा कहावत और उसका अर्थ, उसका वाक्य में प्रयोग। अब हम देखेंगे कृति स्वाध्याय। क्या देखेंगे? कृति स्वाध्याय एवं उसके उत्तर। कृति पत्रिका के प्रश्न 1 अ तथा प्रश्न 1 आ के लिए निम्नलिखित पाठ्य गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये गद्यांश जो है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 9 से लिया गया है। उसका रात मुझ में नाम नहीं सका, मतलब पहली इकाई का है। ये हमारा पैराग्राफ है।
यहाँ से यहाँ तक लिया गया, इसका शब्दार्थ हो गया। फिर प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला, इसी 4 ऑप्शन में से चूज़ करके भरना है। इन चारों में से कोई एक सही है, आगे चल के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी 3 ऑप्शन है, तीनों में से एक ऑप्शन को, सही ऑप्शन को ढूंढकर लिखना है। ये तीसरा क्वेश्चन है। ये चौथा। इन चारों में 3-3 ऑप्शन दिया गया है। और जैसे मेरा मन रूठा सा सोने कमरे में, अब इसमें क्या सही होगा? गश्त कर रहा था, बैठा हुआ था, हलचल चहल कमी कर रहा था। तो क्या सही है, इसमें सोच करके आपको यहाँ भरना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कारण लिखिए। इसमें भी 4 क्वेश्चन हैं। हम डायरेक्ट उत्तर में देखते हैं, नहीं तो अब एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उत्तर पढ़ेंगे तो पूरा बड़ा हो जाएगा, हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का देखो उत्तर। रिक्शे वाले मुझे देखकर ही, इतना तो हमारा प्रश्न था, आगे भाग खड़े होते हैं, ये रिक्त स्थान में भरा गया। दूसरा, दर्जी अकेले मुझे, क्वेश्चन था, नाप नहीं सका, ये ऑप्शन हो गया, उसमें जो भरा गया। थर्ड है, मैं चारपाई पर डैश उदास बैठा हुआ था, तो डैश में आएगा उदास बैठा हुआ था। चौथे में, मेरा मन रूठा सा सोने कमरे में, इसके आगे उसमें क्या आएगा? तीनों में से यहाँ पर देखो, चहल कदमी कर रहा था। अगले क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 2, मुझे और मेरे मन में ठन गई थी क्योंकि मन मेरी बात नहीं सुनता। इसमें क्या करना है? सत्य है या असत्य बताना है। क्या करना है? एक मिनट, क्वेश्चन भूल गई मैं, क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर 2? हाँ सॉरी, कारण पूछा था। क्या लिखना था? कारण लिखना था। ये देखो, पहला क्वेश्चन जो था उसका कारण है, मुझ में और मेरे मन में ठन गई थी, ये क्वेश्चन था। और कारण बता रहा है, क्योंकि मन मेरी बात नहीं सुनता था, क्योंकि मन मेरी बात नहीं सुनता था, ये आंसर हो गया कारण। दूसरा क्वेश्चन है, मन हर बार कन्नी काट जाता था, ये क्वेश्चन हो गया। और कारण बता रहे हैं क्यों काट जाता था, क्योंकि बचपन से ही मन को मनमानी करने की छूट दे दी थी, दूसरा ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्य असत्य, सत्य असत्य, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है और चौथा सत्य है। कृति नंबर 2 देखेंगे, शब्द संपदा। गद्यांश में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द लिखिए। गद्यांश में जो भी अंग्रेजी के शब्द हैं वो ढूंढ कर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखने हैं। डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। तो गद्यांश में जो हमारे लेसन में है, टिकट अंग्रेजी का वर्ड है, डॉक्टर अंग्रेजी का वर्ड है, मशीन अंग्रेजी का वर्ड है और स्टेशन इंग्लिश का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका वचन बदलना है, तकलीफ़ तकलीफ़ें, महिला महिलाएं, घोड़े घोड़ा, चारपाई चारपाइयाँ, ये हो गए वचन बदलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृति नंबर 3, स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति में मन बेलगाम हो घोड़ा विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखना है। बेलगाम घोड़ा मतलब जिसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। तो मन ऐसा बेलगाम घोड़ा है जो मनुष्य को कहीं भी ले जा सकता है, बुरे से बुरा परिणाम सामने उपस्थित कर सकता
है। जीवन संघर्ष को कटु बना सकता है। देखो क्या क्या कर सकता है हमारा मन। मन की गति इस सृष्टि से में सबसे अधिक तीव्र बताई जाती है। मन की गति हमारे सबसे तीव्र है, मतलब बहुत तेज़ गति से चलता है। हम यहाँ हैं, हमारा मन कहीं भी कुछ ही सेकंडों में पहुँच सकता है, कुछ सेकंड भी नहीं लगता है। इसमें हर पल असंख्य विचार आते हैं। हर पल असंख्य मतलब जिसकी कोई संख्या नहीं है। कभी अच्छे कभी बुरे, मतलब हमारे विचार जो आते हैं हमेशा ज़रूरी नहीं कि अच्छे अच्छे ही विचार आएँ, कभी कभी गलत विचार भी आते हैं। यह मन कभी एक स्थान पर टिकता ही नहीं। सही बात है। भागता ही रहता है, परंतु अभ्यास के द्वारा इस बेलगाम घोड़े को लगाम लगाई जा सकती है। अगर हम अपने मन को कोशिश करें, अभ्यास करें तो ज़रूर लगा सकते हैं। मतलब मन की गति को कम कर सकते हैं, मन को थोड़ा शांत कर सकते हैं। आवश्यक है लगाई जा सकती है। आवश्यकता है थोड़े समय की, मतलब समय लगेगा। आवश्यकता है संयम की, धैर्य की, दृढ़ता की, दृढ़ इच्छा शक्ति की। मतलब अगर ये हमारे पास ये है तो हम अपने मन को रोक सकते हैं। संयम, धैर्य, दृढ़ और इच्छा शक्ति और एकाग्रता, ये हमारे पास है तो हम अपने मन को रोक पाएंगे। मन को कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह एक विचार मात्र है। मन को हम देख नहीं सकते, उसे पकड़ के बांध नहीं सकते कि हम इसे बांध कर रखेंगे या नहीं जाएगा। वो एक विचार ही है। गद्यांश क्रमांक 2 का प्रश्न उत्तर देखेंगे। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़ कर दी गई ही सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। गद्यांश क्रमांक 2 पाठ्यपुस्तक क्रमांक 9 और 10 से लिया गया है पैराग्राफ। इसके शब्दार्थ हैं, आप पढ़ सकते हैं। आगे हम डायरेक्ट प्रश्न उत्तर पर चल रहे हैं। कृति नंबर 1, 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। 4 क्वेश्चनों का और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है जिसके 1-2 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, इसमें भी 4 क्वेश्चन हैं। तो डायरेक्ट हम उत्तर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है, मैं निराश होकर आर्त स्वर में गाने लगा। क्या गाने लगा? भजन गाने लगा। क्वेश्चन नंबर 2, मेरी आवाज़ से दीवार पर लगे ये डोलने लगे। क्या डोलने लगे? कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, मैंने यह सामने रखते हुए कहा। क्या सामने? डॉक्टर का पुर्जा। चौथा है, वकील साहब यह मांग कर ले गए थे। क्या मांग कर ले गए थे? गुद्दर। क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर मैं क्या हुआ? तिलमिला उठा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दूसरे में मेरा मन मुंह मोड़ कर आगे उसमें क्या आएगा? सिसकने लगा। क्या आएगा ऑप्शन? सिसकने लगा। अगला तीसरा नंबर है, मेरा शरीर चर्बी का महासागर बना जा रहा है। तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन? महासागर। चौथा, व्यक्ति को हमेशा उपकारी प्रवृत्ति रखनी चाहिए। तो इसमें क्या है? उपकारी। आगे क्वेश्चन नंबर कृति नंबर 1 का प्रश्न उत्तर हो गया। हम कृति नंबर 2 के प्रश्न उत्तर देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द। साम, वर्ष, सांप, किताब। दूसरा है, गद्यांश में प्रयुक्त
प्रत्यययुक्त शब्द चुनकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखना है। पहला देख लेते हैं। 4 इसका भी है। उत्तर देखते हैं हम। शाम का संध्या, वर्ष का साल, सांप का सर्प, किताब का पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखेंगे। पहला है ऑप्शन नंबर प्रत्यययुक्त शब्द और आगे मूल शब्द और प्रत्यय अलग किया जाएगा। सॉरी, 1 मिनट। पहला शब्द, मूल शब्द क्या है वो देख लीजिए पहले। पहला है विश्वास घाती, दूसरा है उपकारी, तीसरा है उपेक्षापूर्वक, चौथा है टेक कर। अब इसमें देखो मूल शब्द क्या है। विश्वासघाती में विश्वासघात, उपकारी में उपकार, उपेक्षापूर्वक मतलब उपेक्षा, और टेक कर मतलब टेक, ये मूल शब्द हैं। तो विश्वासघाती में ई प्रत्यय है, उपकारी में भी ई प्रत्यय है, उपेक्षा पूर्वक में भी पूर्वक उपसर्ग है, सॉरी प्रत्यय है, और टेक कर में कर प्रत्यय है। कृति नंबर 3 देखेंगे। स्वमत भी, ये भी स्वमत है। प्रश्न क्या है। कसरत उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विषय पर हमें अपना स्वमत लिखना है। मनुष्य का शरीर मांसपेशियों से बनी एक मशीन के समान है। यदि इस मशीन को लंबे समय तक प्रयोग न किया जाए तो उसकी कार्यशीलता प्रभावित होती है। इसी प्रकार आलस्य में समय बिताने से मांसपेशियां शिथिल होने लगती हैं। समय के साथ शरीर अपने रोगों अपने रोगों का घर बन जाता है। कसरत करने से शरीर के दूषित पदार्थ पसीने के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। मांसपेशियां मजबूत होती हैं, पाचन क्रिया प्रज्वलित होती है और आहार भली भांति पच जाता है। कसरत हर आयु के व्यक्ति के लिए आवश्यक है। टहलना, कूदना, उछलना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना आदि कसरत अपनी रुचि और शारीरिक क्षमता के अनुसार सभी को करनी चाहिए। आगे है, ये हमारा स्वमत है। और अगला प्रश्न देखेंगे गद्यांश क्रमांक 3 का। ये भी पाठ्यक्रम पुस्तक के 10-11 से लिया गया है। पैराग्राफ शब्दार्थ है। कृति नंबर 1 पे है। संजाल पूर्ण करने के लिए लेखक ने सपने में देखा। क्या देखा है वो उत्तर बताना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ भी प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में 4 प्रश्न हैं, फिर तीसरे प्रश्न में भी 4 प्रश्न हैं। पहले में क्या पूछा गया है। सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करना, फिर से लिखना है। और तीसरे में विधानों के सामने सत्य और असत्य लिखना है। हम स्टार्ट करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो था, सपने में क्या देखे थे लेखक ने। तो पहला है, मैं मैदान में तेज़ी से दौड़ रहा हूँ। दूसरा, कुत्ते भौंक रहे हैं। तीसरा, गायें रंभा रही हैं। और चौथा, देखे थे मुर्गे बाग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का पहला,
मैंने लापरवाही से जवाब दिया। क्या? दोनों पैरों से। दूसरा है देखो यार, हंसने से काम नहीं चलेगा। यहाँ दूसरे में क्या आएगा? हंसने से। तीसरा, देखता क्या हूँ कि मैं फर्श पर पड़ा हूँ। तीसरा। चौथा है सुबह उठना तो बहुत आसान बात है। इसमें क्या है? आसान। क्वेश्चन नंबर 3, पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य। सेंटेंस आपको क्वेश्चन में ऊपर है, आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। कृति नंबर 2, शब्द संपदा। पहला प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। और दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के लिंग वचन कर पहचान कर लिखिए। पहले में भी 4 ऑप्शन हैं, दूसरे में भी 4 ऑप्शन हैं। पहला है मुश्किल। मुश्किल का विरुद्धार्थी क्या है? विलोम क्या है? आसान। दूसरा है उगता, तो उसका विरुद्धार्थी होगा डूबता। तीसरा है सुबह, तो उसका विरुद्धार्थी हो जाएगा शाम। चौथा है हंसना, तो उसका विरुद्धार्थी हो जाएगा रोना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। मन, मन क्या है? पुल्लिंग है। चारपाई स्त्रीलिंग है। फर्श पुल्लिंग है। आँख स्त्रीलिंग है। अब आप सोचेंगे कि ये सब तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग एक भी नहीं पता चल रहा है, ये तो निर्जीव वस्तुएं हैं, लेकिन कैसे लिंग पता चला? हाँ, लेकिन हमें एक आसान तरीका है। हम जैसे मन या जो भी शब्द है उसका वाक्य में प्रयोग करके हम देख सकते हैं को किस लिंग में आता है। मन कभी शांत नहीं होता, पुल्लिंग है ना। मन कभी शांत नहीं होती, ऐसा आ रहा है क्या? नहीं। तो हम वाक्य में प्रयोग करने से भी हम शब्द को पहचान सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फर्श साफ कर दो, फर्श को अच्छे से साफ कर दो। फर्श सुंदर होती है, नहीं, फर्श सुंदर होता है। और चारपाई रख दी गई, चारपाई रख दिया गया नहीं। आँख मत दिखाया करो, आँख में कुछ चला गया, आँख से देख ली। तो ऐसे वाक्य में प्रयोग करके आंसर आप निकाल सकते हैं। अगला है स्वमत। मान जा मेरे मन, निबंध का आशय। इस पूरे पाठ का आशय हमें यहाँ पर लिखना है। लेखक का वजन बहुत अधिक है, लोग उसे देख कर हंसते हैं। आगे रिक्शे वाले अपने रिक्शे में उसे बैठाना नहीं चाहते। डॉक्टर के अनुसार उसे कसरत करना चाहिए, खाना कम कर देना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर लेखक और उसके मन के बीच बहस चल रही है। किसके बीच? लेखक और उसके मन के बीच। अनबन हो रही है, लेकिन लेखक ने बचपन से ही वही किया जो उसके मन ने चाहा। अब मन पर उसका जरा भी नियंत्रण नहीं है। मन अब भी सदा की तरह अपनी इच्छा लेकर लेखक पर लादना चाहता है। लेखक चाहता है सुबह उठकर खुले मैदान में दौड़े, दंड बैठक करे, खाना बंद कर दे, परंतु उसका मन सहयोग नहीं करता, इसीलिए लेखक का संकल्प पूरा नहीं हो पाता। ये है स्वमत। गद्यांश नंबर 4। इसमें क्या है? निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पाठ्यक्रम पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 11 है। यहाँ पर
कृति नंबर 1 आकलन। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमें सही ऑप्शन चुनना है। ऐसे 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 क्वेश्चन अगले पेज पे देखते हैं, डायरेक्ट हम आंसर पे आते हैं। यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक है। तीसरा क्वेश्चन है 1 2 शब्दों में उत्तर लिखिए। एक बार मैं सब प्रश्न पढ़ूंगी फिर उत्तर पढ़ूंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ फिर डायरेक्ट उत्तर पे आ जाती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर देखो। पहले का, एक दिन रिक्शे पर बाजार जा रहा था। रिक्शे, यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? बाजार जा रहा था। दूसरे में आएगा मन ने कहा भाई जी मन तो शरीर के अनुसार होता है। तीसरा, इसी मशीन से पूरे परिवार की डैश में क्या भरेंगे? रोजी चलती है। चौथा, नाश्ते की टेबल पर आगे भरेंगे क्या? मैंने ऐलान किया। क्वेश्चन नंबर 2 है मुझ में तुम दृढ़ता की आशा ही क्यों करते हो? क्या आएगा? दृढ़ता। दूसरा, हर रोज़ की तरह सुबह 9:30 बजे आँखें खुली। क्या खुली? आँखें। तीसरा, किसी पर मेरी धमकी का असर नहीं हुआ। किसका असर नहीं हुआ? धमकी का। चौथा, बाएं पैर के अंगूठे में टीस उठने लगी। क्या? टीस। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है पाँव की मोच ठीक होते ही मैं उसके खिलाफ लड़ाई शुरू करूँगा। इसका आंसर क्या है? मोटापे के। किसके खिलाफ लड़ाई शुरू होगी? मोटापे के। दूसरा है घर में परहेज करते हो तो यहाँ डटा लेते हो। कहाँ? होटल में। तीसरा, यहाँ एक बूढ़ा वजन की मशीन लिए बैठा था फुटपाथ पर। कहाँ बैठा था? फुटपाथ पर। अगला, नींद में मैंने बड़ी ज़ोर से इसे ठोकर मारी। किसे? टेबल को। अगला देखेंगे कृति नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। दिन, पाँव, हवा और पानी के। दूसरा क्वेश्चन है गद्यांश में प्रयुक्त प्रत्यययुक्त शब्द चुनकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है गद्यांश में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द को लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अब तीनों के आंसर हम देखते हैं। पहले का देख लेते हैं। दिन का दिवस, पाँव का पैर, हवा का समीर, पानी का नीर। अगले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय और मूल शब्द का। पहला है दृढ़ता, दृढ़ मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। दूसरा, अंतिम शब्द है, अंत मूल शब्द है और इम प्रत्यय है। तीसरा है आतंकित और शब्द है, मूल शब्द क्या है? आतंक और इत क्या है? प्रत्यय। चौथा है खोलकर, मूल शब्द है खोल और प्रत्यय है कर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का। पहले का आंसर है टेबल, दूसरे का आंसर है प्लेट, तीसरे का आंसर है होटल, चौथे का आंसर है रिक्शा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 मिनट। हाँ, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मानक वर्तनी, पहला क्या है? मानक वर्तनी। सही शब्द छांट कर लिखिए। आक्षेप, 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 आक्षेप। अब इसमें सबसे पहले सही क्या है? लास्ट का। दूसरे में क्या सही है? व्यक्ति, पहला ही सही है। तीसरे में क्या सही है? ऐलान होता है, तीसरा सही है। चौथे में क्या सही है? पाँव, चंदा बिंदी वाला, तीसरा सही है। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अव्यय। निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला अव्यय क्या है? मगर,
दूसरा सुबह, तीसरा है तो। इनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहले क्या करेंगे, मन ने आंसू पोंछ लिए मगर बोला नहीं। सुबह का 9:30 बजे नींद टूटी। तीसरा, तुम साथ देते तो मैं कभी का खाना छोड़ देता। कौन? मन। क्वेश्चन नंबर 3 है संधि। यहाँ पर संधि को पूरा करना है। पहला संधि विच्छेद है, संधि शब्द है, और दूसरे में संधि विच्छेद करना है, और तीसरे में संधि के भेद लिखने हैं। तो मनोहर का क्या होगा? मनः धन हर, क्या बनेगा? कौन सी संधि होगी? विसर्ग। दूसरे में क्या दिया है? सत धन आचार, क्या हो जाएगा? सदाचार। त का क्या हो जाएगा? द। ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि, क्योंकि इसमें त का द हो रहा था, तो त क्या है? व्यंजन है। अगले पेज पे चलेंगे, स्वमत देखेंगे। स्वमत है दृढ़ संकल्प सफलता की कुंजी है। विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। जीवन के हर क्षेत्र में दृढ़ संकल्प का अपना महत्व है। जब भी हम कोई नया काम करना चाहते हैं तो यदि यह विचार आता है कि इस काम को हम कर पाएंगे या नहीं, तो वह काम कठिन लगेगा, पूरा हो ही नहीं पाएगा। दूसरी ओर यदि कठिन से कठिन काम को करने का दृढ़ संकल्प मन में हो तो उस काम में सफलता अवश्य मिलेगी। जब हम किसी काम को करने के लिए संकल्प लेते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क उस काम को पूरा करने के लिए प्रेरित करने लगता है। उस प्रेरणा के परिणाम स्वरूप हम हर प्रकार की कठिनाई को दूर करते हुए सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अगला है क्या? एक मिनट। हाँ, स्वमत हो गया। इसके बाद ये जो प्रश्न थे हमारे, स्वमत इसका था, क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी हम ये जो व्याकरण देख रहे थे, यहाँ पर मुहावरे देखना है हमें। क्या देखना है? मुहावरे। रेखांकित वाक्यों के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। टका सा जवाब देना, डींग मारना, तिल का ताड़ बनाना, ये हमारे मुहावरे हैं। कौन से सेंटेंस में, कौन से वाक्य में वो बैठेगा वो दिखाना है। लक्ष्य की आदत है कुछ भी कहो झट से मना कर देता है। अब इस पे क्या इस पे बैठेगा? कौन सा मुहावरा? टका सा जवाब देना। दूसरा है स्तुति की बात का विश्वास मत करना, उसकी तो बातें बनाने की आदत है। तिल का ताड़। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। धूम मचाना, चर्चा होना। प्रधानमंत्री के आने की खबर से पूरे कस्बे में धूम मच गई। जल्दी। दूसरा है जली कटी सुनाना, अर्थ है खरी खोटी सुनाना। वाक्य में प्रयोग है कविता की आदत है सभी को जली कटी सुनाना। 5वां काल के भेद। निम्नलिखित वाक्यों के काल भेद पहचानिए। मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू करूँगा। कौन सा काल होगा? भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। मुर्गे बाग दे रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि पूरा नहीं हुआ है। आगे पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। मूर्ख मन अब भी नहीं समझता, सामान्य भूतकाल है। अगला मेरी बात पूरी हो गई, पूर्ण भूतकाल। इसको पहले को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है और दूसरे को
पूर्ण भूतकाल में करना है। तो सामान्य भूतकाल क्या होगा? मूर्ख मन अब भी नहीं समझा। और दूसरा क्या है, क्या करना है? पूर्ण भूतकाल करना। पहला सामान्य भूतकाल करना था, ये पूर्ण भूतकाल। मेरी बात पूरी हो गई थी, पूर्ण हो गई। वाक्य के भेद पहचानना है। रचना के अनुसार वाक्य के भेद पहचान कर लिखिए। पहला है, व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर मैं तिलमिला उठा। दूसरा है, बाजार गया तो वहाँ की मशीनें वजन बताया। तीसरा है, आप प्रगतिशील हैं लेकिन गलत दिशा में। पहला क्या है? सरल वाक्य है। दूसरा क्या है? मिश्र वाक्य है। बाजार गया तो से जोड़ा गया ना। वहाँ की मशीनें क्या कर रही थी? वजन बताया। और तीसरा क्या है? आप प्रगतिशील हैं लेकिन गलत दिशा में। ये संयुक्त वाक्य है, यहाँ लेकिन से जोड़ा गया है। अगला है, अर्थ के अनुसार वाक्यों के भेद पहचान कर लिखिए। पहला है, तुम साथ देते तो मेरा संकल्प अधूरा न रहता। क्या है ये? संकेतार्थक है, संकेत किया जा रहा है। दूसरा है, दर्जी अकेले मुझे नाप नहीं सकता। ये निषेधार्थक है, नहीं आ गया है, नहीं आया तो मतलब निषेधार्थक। तीसरा है, इतने दिनों की सेवाओं का यही फल है, विस्मयादिबोधक। क्या है? विस्मयादिबोधक। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन कीजिए। तुम मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करते हो, आज्ञार्थक। तुम मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करो, क्योंकि आज्ञा दी जा रही है। दूसरा है, कितना सुंदर दृश्य है। इसे विधानार्थक बनाना है। क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर दृश्य है। क्या बन जाएगा? बहुत सुंदर दृश्य है। तीसरा है, वह लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, प्रश्नवाचक। क्या वह लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है? प्रश्नवाचक बन गया। अगला है, अतिरिक्त स्वाध्याय भाषा बिंदु से, पेज क्रमांक 12 पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं इसका। रेखांकित शब्द से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करने हैं। मन बड़ा दुस्साहसी है। अब दुस्साहसी में दुह धन साहस प्लस ई, तो उपसर्ग दु है, मूल शब्द साहस है, प्रत्यय ई है। उपसर्ग दुह है और प्रत्यय ई है, और मूल शब्द क्या है? साहस। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। गर्मी के कारण बेचैनी हो रही है। अब बेचैनी, बे प्लस चैन प्लस ई। बे क्या है? उपसर्ग है। चैन क्या है? मूल शब्द है। ई क्या है? प्रत्यय है। तीसरा देखो, असामाजिक गतिविधियों के कारण वह दंडित हुआ। तो अब असामाजिक में अ क्या है? उपसर्ग है। समाज क्या है? मूल शब्द है। इक क्या है? प्रत्यय है। तीसरा देखो, व्यक्ति को हमेशा परोपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। अब परोपकारी का इसमें पर क्या है? उपसर्ग है। उपकार क्या है? मूल शब्द है। ई क्या है? प्रत्यय है। चौथा देखिए, स्वाभिमानी व्यक्ति समाज के में ऊंचा स्थान पाते हैं। स्वाभिमानी, तो स्व क्या है? उपसर्ग है। अभिमान क्या है? मूल शब्द है। ई क्या है? प्रत्यय है। चौथा देख लीजिए, मानो मुझे अपमानित कर रहा हो। तो अपमानित, अप क्या है? उपसर्ग है। मान क्या है? मूल शब्द है। इत क्या है? प्रत्यय है। ये हमारे हो गए, एक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो ऐसा शब्द लेना था और उस दोनों अलग करना था। अगला देखो, उपक्रम कृति परियोजना आसपास पाठ्यपुस्तक क्रमांक 9 से लिया गया है। हृदय को छू लेने वाली माता पिता की स्नेह भरी कोई घटना सुनाइए। कृति के लिए आवश्यक सोपान, हृदय को छूने वाले प्रसंग के बारे में पूछें। उस समय माता पिता ने क्या किया बताने के लिए प्रेरित करें। ये हमारे मतलब थोड़े से दिया गया है कि क्या करना है इस पर।
श्रवणीय क्या है, क्या पढ़ना है। संभाषणीय क्या है वो देख लें। पठनीय क्या है, उससे पेज नंबर बताया गया है, उस पर आपको मिल जाएगा। पाठ से आगे क्या है वो भी मन की एकाग्रता के लिए आप क्या कर सकते हैं। हमारा लेसन नंबर 4 यहीं पे समाप्त करते हैं। ये है अपना रचना विभाग से। इसमें मन और लेखक के बीच हुए किसी एक संवाद को संक्षिप्त में लिखना है। संवाद लेखन में मतलब जैसे 2-3 पात्र हो सकते हैं, 4 पात्र हो सकते हैं, कौन क्या बोल रहा है वो दिखाना है। ये भी पूरा ही कर देती हूँ 5 मिनट में। देखो उत्तर में हमें लिखना है मन लेखक। यहाँ 2 के बीच में ही संवाद करना है। मन कहता है हुई हूँ। डॉक्टर लिखता है कसरत करोगे। कसरत। लेखक कहता है क्यों नहीं, कसरत का सारा सामान तो है अपने पास, तुम साथ दो तो मुश्किल नहीं है। फिर मन कहता है अच्छा, पर तुम दौड़ोगे कैसे। लेखक दौड़ों पैरों से। ओस से भीगा हुआ मैदान, दौड़ता हुआ मैं, उगता हुआ सूरज, आह कितना सुंदर दृश्य होगा। फिर मन कहता है मतलब मन उस पर हंसता है। फिर लेखक कहता है देखो यार, हंसने से काम नहीं चलेगा, सुबह खूब सवेरे तुम्हें जगाना पड़ेगा मुझे। मन ठीक है, अब सो जाओ। नींद में लेखक डरावना सपना देखते हैं और चारपाई से धड़ाम से फर्श पर गिर जाते हैं। फिर लेखक क्या कहता है, ओहो आज तो मुझे व्यायाम करना है। मन व्यायाम करने वाले के लिए गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। तुम्हें चोट भी आई है, इसलिए सो जाओ आराम से। देखो मन बहला रहा है। आगे दूसरा है ये, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस उक्ति पर कविता विचार लिखिए। यह मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस पे अपने विचार लिखने हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह उक्ति 15वीं शताब्दी के संत कवि रायदास जी के लिए प्रचलित है। इस उक्ति का आशय है जब हमारा अंतःकरण साफ होता है तो हमारा घर ही तीर्थ है। गंगा स्नान करने या तीर्थ यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमारा अंतःकरण साफ होता है, किसी भी कार्य को करने के पीछे उद्देश्य परोपकारपूर्ण होता है तो हमें सफलता भी मिलती है। यह भी स्वार्थ से प्रभावित होकर दिखावे के लिए जब हम परोपकार करते हैं तो उसका प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहता। यह है मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 5 लेकर आएंगे। धन्यवाद।